यह इस बात का एक सरल उदाहरण था कि पैसे का आविष्कार, निर्माण और कैसे किया जाता है। वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करके संरक्षित। अपने आप से पूछें, $190,000 बचाने में कितना समय लगेगा? होगा। बैंक आपको आपके पैसे पर 10% ब्याज देता है और वचन नोट 30 साल के लिए अच्छा है। मुझे आशा है कि वे मुझे $1,90,000 का भुगतान कभी नहीं करेंगे। मेरे पास कर का भुगतान करने के लिए यदि वे मुझे मूलधन का भुगतान करते हैं और इसके अलावा $19,000 का भुगतान किया। 30 साल आय में $5 लाख से थोड़ा अधिक है। मेरे पास लोग पूछते हैं कि क्या होगा यदि वह व्यक्ति भुगतान नहीं करता है। वैसा करता है, होता है, और यह अच्छी खबर है। वह $60,000 घर वापस ले जाया जा सकता है और $70,000 में फिर से बेचा गया और अन्य $2,500 को ऋण प्रसंस्करण के रूप में एकत्र किया गया। शुल्क, यह अभी भी नए के दिमाग में शून्य डाउन लेन देन होगा। खरीदार और प्रक्रिया चलती रहेगी। पहली बार जब मैंने घर बेचा, मैंने $2,000 का भुगतान किया, तो तकनीकी रूप से मेरे पास लेन देन में पैसा नहीं है। मेरा निवेश पर प्रतिफल ROI है। अनंतता, ये बिना पैसे के बहुत सारा पैसा बनाने का उदाहरण है। दूसरे लेन देन में जब दोबारा बेचा जाता तो मैं $2,000 डाल देता। मेरी जेब और ऋण को 30 साल तक फिर से बढ़ा दिया। मेरा ROI क्या होगा? अगर मुझे पैसे कमाने के लिए पैसे मिले तो क्या होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से धड़कता है। प्रति माह $100 की बचत करना, जो वास्तव में $150 के रूप में शुरू होता है क्योंकि यह 40 वर्षों के लिए किराए के बाद कम ब्याज अर्जित करता है और फिर आप पर कर लगाया जाता है। ब्याज, वह बहुत बुद्धिमान नहीं है। यह सुरक्षित हो सकता है लेकिन यह स्मार्ट नहीं है। कुछ साल बाद फीनिक्स अचल संपत्ति बाजार मजबूत होने के कारण जिन घरों को हमने $60,000 में बेचा था, उनकी कीमत $110,000 हो गई। फोरक्लोजर अवसर अभी भी उपलब्ध थे लेकिन दुर्लभ हो गए। यह एक मूल्यवान खर्च हुआ। संपत्ति, मेरा समय, उनकी तलाश में बाहर जाने के लिए। हजारों खरीदार थे, कुछ उपलब्ध सौदों की तलाश में। बाजार बदल चुका था। यह समय था आगे बढ़ने और संपत्ति कॉलम में डालने के अन्य अवसरों की तलाश करने के लिए। आप यहां ऐसा नहीं कर सकते। ये कानून के खिलाफ है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं उन टिप्पणियों को अधिक बार सुनता हूं। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि कैसे? वैसे करने के लिए गणित सरल है। आपको बीजगणित या कलन की आवश्यकता नहीं है और एस्क्रो कंपनी कानूनी लेन देन और सर्विसिंग को संभालती है। भुगतानों का, मेरे पास ठीक करने के लिए छत या बंद करने के लिए शौचालय नहीं है क्योंकि मालिक ऐसा करते हैं। यह उनका घर है। कभी कभी कोई भुगतान नहीं करता है और यह बहुत अच्छा है क्योंकि देर से शुल्क लगता है या वे बाहर चले जाते हैं और संपत्ति फिर से बेची जाती है। अदालत प्रणाली इसे संभालती है। धनी पिता गरीब पिता 103, और यह आपके क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है। बाजार की स्थिति हो सकती है अलग, लेकिन उदाहरण दिखाता है कि एक साधारण वित्तीय प्रक्रिया कैसे कर सकती है। कम पैसे और कम जोखिम के साथ सैकड़ों हजारों डॉलर बनाए। ये पैसे के केवल एक समझौते का उदाहरण है। एक के साथ कोई भी हाई स्कूल की शिक्षा ये कर सकती है। फिर भी ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग मानक सलाह सुनते हैं। कड़ी मेहनत करो और पैसे बचाओ। लगभग 30 घंटे के काम के लिए लगभग $1,90,000 बनाए गए थे संपत्ति कॉलम में और कोई कर नहीं चुकाया गया। आपको कौन सा कठिन लगता है? 1. कड़ी मेहनत करें। करों में 50% का भुगतान करें। जो बचा है उसे सहेज लें। आपकी बचत तब 5% कमाती है जिस पर भी कर लगता है। या 2. अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को विकसित करने के लिए समय निकालें। अपने दिमाग की शक्ति और एसेट कॉलम का उपयोग करें। यदि आप विकल्प नंबर 1 का उपयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि कितना कारक है। $1,90,000 बचाने में आपको कितना समय लगता है? समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं चुपचाप सिर क्यों हिलाता हूं। मैंने माता पिता को कहते सुना है, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा कर रहा है और प्राप्त कर रहा है एक अच्छी शिक्षा। यह अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? मुझे पता है कि उपरोक्त निवेश रणनीति एक छोटी सी है। यह उपयोग किया हुआ है यह बताने के लिए कि छोटा कैसे बड़ा हो सकता है। फिर से मेरी सफलता दर्शाती है एक मजबूत वित्तीय नींव का महत्व, जिसकी शुरुआत होती है एक मजबूत वित्तीय शिक्षा। अध्याय 5, पाठ 5, 104। मैंने इसे पहले भी कहा है लेकिन यह दोहराने लायक है। वित्तीय बुद्धि।
इन 4 मुख्य तकनीकी कौशलों से बना है। 1. लेखांकन वित्तीय साक्षरता या पढ़ने की क्षमता है। नंबर, यदि आप निर्माण करना चाहते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। व्यवसाय या निवेश। 2. निवेश करना, निवेश पैसा बनाने का विज्ञान है। 3. बाजारों को समझना, बाजारों को समझना आपूर्ति का विज्ञान है। और मांग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो उसने दिया। इच्छित तो बिल गेट्स ने किया। $75,000 के लिए एक घर की पेशकश की। $60,000 जिसकी कीमत $20,000 थी भी जब्त करने का परिणाम था। बाजार द्वारा बनाया गया एक अवसर। कोई था खरीद रहा था और कोई बेच रहा था। 4. कानून लेखा, कॉर्पोरेट, राज्य और के बारे में जागरूकता है। संघीय नियम, मैं नियमों से खेलने की सलाह देता हूं। यह मूल आधार है या इन कौशलों का संयोजन है। धन की खोज में सफल होने के लिए यह आवश्यक है, चाहे वह हो छोटे घरों, अपार्टमेंट, इमारतों, कंपनियों की खरीद के माध्यम से, स्टॉक, बॉन्ड, कीमती धातु, बेसबॉल कार्ड या पसंद। कुछ साल बाद अचल संपत्ति बाजार में वापसी हुई और हर कोई अन्य लोग प्रवेश कर रहे थे। शेयर बाजार फल फूल रहा था और हर कोई अंदर आ रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर वापस आ रही थी। मैं बेचना शुरू किया और अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया और यात्रा कर रहा था। फिलीपींस, निवेश परिदृश्य बदल गया था। हम नहीं थे लंबे समय तक अचल संपत्ति खरीदना। अब मैं सिर्फ मूल्यों को अंदर चढ़ते हुए देखता हूं। संपत्ति स्तंभ और शायद बिक्री शुरू हो जाएगी। मुझे संदेह है कि कुछ उनमें से 6 छोटे घर के सौदे बिकेंगे और $40,000 का नोट होगा। धनी पिता, गरीब पिता। 105. नकद में परिवर्तित, मुझे तैयार रहने के लिए अपने अकाउंटेंट को बुलाना होगा। नकद और इसे आश्रय देने के तरीकों की तलाश करें। मैं जो बात कहना चाहूंगा वह यह है कि निवेश आते हैं और जाते हैं। बाजार ऊपर जाता है और नीचे आता है। अर्थव्यवस्था में सुधार और दुर्घटना। दुनिया हमेशा आपको हर दिन जीवन भर के अवसर दे रही है आपके जीवन में, लेकिन अक्सर हम उन्हें देखने में असफल होते हैं। लेकिन वे वहां हैं। और जितना अधिक दुनिया बदलती है और जितनी अधिक तकनीक बदलती है, उतना ही अधिक आपको और आपके परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम होने के अवसर मिलेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित। तो अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को विकसित करने से क्यों परेशान हो? फिर से केवल आप उसका उत्तर दे सकते हैं। मुझे पता है कि मैं क्यों सीखना और विकसित करना जारी रखता हूं। मैं करता हूं ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि बदलाव आ रहे हैं। मैं बदलाव का स्वागत करूंगा। अतीत से चिपके रहने की तुलना में मुझे पता है कि बाजार में तेजी और बाजार होगा क्रैश। मैं अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को लगातार विकसित करना चाहता हूं क्योंकि प्रत्येक बाजार परिवर्तन पर कुछ लोग घुटने टेक कर भीख मांगेंगे उनकी नौकरियों के लिए। इस बीच अन्य लोग उस नींबू को ले लेंगे जो जीवन के हाथ में है। उन्हें और हम सभी को कभी कभी नींबू सौंपे जाते हैं और उन्हें बदल देते हैं लाखों। वह वित्तीय बुद्धिमत्ता है। मुझसे अक्सर उन नींबुओं के बारे में पूछा जाता है जिन्हें मैंने लाखों में बदल दिया है। मैं व्यक्तिगत निवेश के कई और उदाहरणों का उपयोग करने में संकोच करता हूं क्योंकि मुझे डर है कि यह डींग मारने या मेरे खुद के हॉर्न बजाने के रूप में सामने आएगा। यह मेरा इरादा नहीं है। मैं उदाहरणों का उपयोग केवल संख्यात्मक के रूप में करता हूं और वास्तविक और साधारण मामलों के कालानुक्रमिक चित्रण मैंने उपयोग किया उदाहरण क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि यह आसान है। और भी बहुत कुछ। आप वित्तीय बुद्धिमत्ता के 4 स्तंभों से परिचित हो जाते हैं। यह आसान हो जाता है। निजी तौर पर मैं वित्तीय विकास हासिल करने के लिए 2 मुख्य साधनों का उपयोग करता हूं, रियल एस्टेट और स्मॉल कैप स्टॉक। मैं अपनी नींव के रूप में अचल संपत्ति का उपयोग करता हूं। दिन और दिन बाहर मेरी संपत्तियां नकदी प्रवाह और कभी कभी प्रदान करती हैं मूल्य वृद्धि की लहरें। स्मॉल कैप शेयरों का इस्तेमाल तेजी से ग्रोथ के लिए किया जाता है। मैं ऐसा कुछ भी करने की अनुशंसा नहीं करता जो मैं करता हूं। उदाहरण बस है वह उदाहरण। यदि अवसर बहुत जटिल है और मैं नहीं निवेश को समझे, मैं यह नहीं करता। सरल गणित और सामान्य आर्थिक रूप से अच्छा करने के लिए आपको बस इतना ही चाहिए। अध्याय 5 पाठ 5 106 उदाहरणों का उपयोग करने के 5 कारण हैं। 1. लोगों को अधिक जानने के लिए प्रेरित करना। 2. अगर नींव मजबूत है तो लोगों को यह बताना आसान है। 3. यह दिखाने के लिए कि कोई भी बहुत बड़ी दौलत हासिल कर सकता है। 4. यह दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लाखों तरीके हैं। 5. यह दिखाने के लिए कि यह रॉकेट साइंस नहीं है।
1989 में मैं पोर्टलैंड के एक सुंदर पड़ोस में टहलता था, ओरेगन। यह एक उपनगर था जिसमें छोटे छोटे जिंजरब्रेड घर थे। वे छोटे और प्यारे थे। मुझे लगभग लिटिल रेड राइडिंग हुड देखने की उम्मीद थी। दादी के रास्ते में फुटपाथ को छोड़कर हर जगह बिक्री के लिए संकेत थे। लकड़ी बाजार था, भयानक। शेयर बाजार अभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और अर्थव्यवस्था थी अवसादग्रस्त। एक सड़क पर मैंने बिक्री के लिए एक चिन्ह देखा जो अधिक लंबा था, सबसे अधिक से अधिक। ये पुराना लग रहा था। एक दिन जॉगिंग करते हुए मैं उसमें भाग गया। मालिक, जो परेशान लग रहा था, आप अपने घर के लिए क्या पूछ रहे हैं? मैंने पूछ लिया। मालिक मुड़ा और कमजोर रूप से मुस्कुराया। मुझे एक प्रस्ताव बनाओ, उन्होंने कहा। यह 1 साल से अधिक समय से बिक्री के लिए है। अब कोई आता जाता भी नहीं है। इसे देखो। मैं देखूंगा, मैंने कहा, और मैंने आधे घंटे बाद घर खरीदा। उसकी पूछ कीमत से $20,000 कम। जिंजरब्रेड ट्रिम के साथ यह प्यारा सा 2 बेडरूम का घर था। सभी खिड़कियां ये ग्रे लहजे के साथ हल्का नीला था और इसे बनाया गया था 1930 में। अंदर एक सुंदर रॉक फायरप्लेस था, साथ ही 2 छोटे भी थे बेडरूम। यह एक आदर्श किराए का घर था। मैंने $45,000 के घर के लिए मालिक को $5,000 डाउन दिया, जो वास्तव में था कीमत $65,000, सिवाय इसके कि कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था। मालिक चले गए 1 हफ्ते में बाहर, मुक्त होने के लिए खुश, और मेरा पहला किराएदार एक स्थानीय में चला गया। कॉलेज के प्रोफेसर, बंधक, व्यय और प्रबंधन शुल्क के बाद धनी पिता, गरीब पिता। 107 भुगतान किया गया था। मैंने प्रत्येक के अंत में अपनी जेब में $40 से थोड़ा कम रखा। महीना मुश्किल से रोमांचक। 1 साल बाद उदास ओरेगन अचल संपत्ति बाजार शुरू हो गया था। लेने के लिए कैलिफोर्निया के निवेशक अपने स्टिल से पैसे बहा रहे हैं। अचल संपत्ति बाजार में तेजी उत्तर की ओर बढ़ रहे थे और ओरेगन खरीद रहे थे। और वाशिंगटन, मैंने उस छोटे से घर को $95,000 में एक युवा को बेच दिया। कैलिफोर्निया के युगल ने सोचा कि यह एक सौदा था। मेरी पूंजी लगभग $40,000 के लाभ को 1031 कर स्थगित में रखा गया था। विनिमय, और मैं अपना पैसा लगाने के लिए एक जगह की खरीदारी करने गया। के बारे में 1 महीने में मुझे इंटेल के ठीक बगल में एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट हाउस मिला, बीवटन, ओरेगन में संयंत्र। मालिक जर्मनी में रहते थे। पता नहीं था जगह का क्या मूल्य था, और फिर से बस इससे बाहर निकलना चाहता था। मैंने प्रस्तुत किया $4,50,000 की इमारत के लिए $2,75,000। वे $3,00,000 पर सहमत हुए। मैं इसे खरीदा और इसे 2 साल तक आयोजित किया। का उपयोग करना वही 1031 विनिमय प्रक्रिया हमने बेची। भवन को $4,95,000 में खरीदा और फीनिक्स में 30 यूनिट अपार्टमेंट बिल्डिंग, एरिजोना। हम बारिश से बचने के लिए तब तक फीनिक्स चले गए थे, और वैसे भी बेचने की जरूरत है। पूर्व ओरेगन बाजार की तरह रियल एस्टेट फीनिक्स में बाजार उदास था। 30 यूनिट अपार्टमेंट की कीमत फीनिक्स में इमारत $8,75,000 थी, $225,000 नीचे। नकद 30 इकाइयों से प्रवाह $5,000 प्रति माह से थोड़ा अधिक था। एरिजोना बाजार बढ़ने लगा और कुछ साल बाद कोलोराडो के निवेशक ने हमें संपत्ति के लिए $1.20 मिलियन की पेशकश की। इस उदाहरण का बिंदु यह है कि एक छोटी सी राशि कैसे विकसित हो सकती है बड़ी रकम। फिर यह वित्तीय को समझने की बात है। बयान, निवेश रणनीति, बाजार की समझ और कानून। यदि लोग इन विषयों में पारंगत नहीं हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें अवश्य करना चाहिए। मानक हठधर्मिता का पालन करें, जो इसे सुरक्षित, विविधतापूर्ण और केवल खेलने के लिए है। सुरक्षित निवेश में निवेश करें। सुरक्षित निवेश के साथ समस्या है कि उन्हें अक्सर साफ किया जाता है, यानी इतना सुरक्षित बनाया जाता है कि लाभ कम होता है। के साथ समस्या सुरक्षित निवेश ये है कि वे अक्सर होते हैं स्वच्छंद, अर्थात इतना सुरक्षित बनाया कि लाभ कम होता है। अध्याय 5, पाठ 5, 108। अधिकांश बड़े ब्रोकरेज हाउस सट्टा लेनदेन को नहीं छुएंगे, ताकि वे खुद को और ग्राहकों को सुरक्षित रख सकें, और यह एक बुद्धिमान नीति है। नौसिखियों के लिए वास्तव में गर्म सौदों की पेशकश नहीं की जाती है। अक्सर सबसे अच्छे सौदे जो अमीरों को और भी अमीर बनाते हैं, उनके लिए आरक्षित हैं। खेल को समझो। सट्टा सौदों की पेशकश करना तकनीकी रूप से अवैध है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे परिष्कृत नहीं माना जाता है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा होता है। मैं जितना अधिक परिष्कृत होता जाता हूं, मेरे रास्ते में उतने ही अधिक अवसर आते जाते हैं।
आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता को विकसित करने का एक अन्य मामला है। जीवन काल बस इतना है कि आपके लिए अधिक अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं, और आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता जितनी अधिक होगी, ये बताना उतना ही आसान होगा कि क्या एक सौदा अच्छा है। यह आपकी बुद्धिमत्ता है जो खराब सौदे का पता लगा सकती है या कर सकती है। एक बुरा सौदा अच्छा, जितना अधिक मैं सीखता हूं और सीखने के लिए बहुत कुछ थे। अधिक पैसा मैं सिर्फ इसलिए कमाता हूं क्योंकि मैं अनुभव और ज्ञान प्राप्त करता हूं। साल चलते हैं, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इसे सुरक्षित खेल रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका पेशा और वित्तीय ज्ञान हासिल करने में असफल होना जो लेता है विकसित करने का समय। मेरा समग्र दर्शन मेरे संपत्ति कॉलम के अंदर बीज बोना है। वह मेरा सूत्र है। मैं छोटे से शुरू करता हूं और बीज बोता हूं। कुछ बढ़ते हैं, कुछ नहीं। हमारे रियल एस्टेट निगम के अंदर हमारे पास कई मूल्य की संपत्ति है। $1,000,000, ये हमारा अपना रीट या रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है। मैं जो बात कह रहा हूं वह यह है कि उन लाखों में से अधिकांश शुरू हो गए हैं। कम से कम $5,000 से $10,000 तक का निवेश। वे सभी डाउन पेमेंट, तेजी से बढ़ते बाजार को पकड़ने और कर मुक्त वृद्धि करने के लिए भाग्यशाली थे। हम कई वर्षों में कई बार अंदर और बाहर कारोबार किया। हमारे पास एक निगम से घिरा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है। किम और मैं अपना व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे दोस्त हैं जो सौदा करते हैं, विशेष रूप से हमारे जैसे निवेशकों के साथ जिनके पास हर महीने अतिरिक्त पैसा होता है। निवेश के लिए हम उच्च जोखिम वाली, सट्टा लगाने वाली निजी कंपनियां खरीदते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक रूप से जाने के लिए या कनाडा कितनी तेजी से लाभ कमाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण 100,000 शेयर है। कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले प्रत्येक को 25 सेंट के लिए खरीदा गया। 6 महीनों बाद कंपनी सूचीबद्ध है और 100,000 शेयर अब है। मूल्य $2 प्रत्येक। अगर कंपनी अच्छी तरह से प्रबंधित है तो कीमत चलती रहती है ऊपर, और स्टॉक प्रति शेयर $20 या उससे अधिक हो सकता है। साल है जब हमारा $25,000 एक साल से भी कम समय में 1 मिलियन हो गया है। यदि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो ये जुआ नहीं है, ये जुआ है। अगर आप किसी सौदे में सिर्फ पैसा फेंक रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, में विचार कुछ भी अपने तकनीकी ज्ञान और प्रेम का उपयोग करना है। बाधाओं को कम करने के लिए खेल, जोखिम कम करने के लिए। बेशक वहां है हमेशा जोखिम। ये वित्तीय बुद्धिमत्ता है जो बाधाओं को सुधारती है। इस प्रकार जो एक व्यक्ति के लिए जोखिम भरा है वह किसी और के लिए कम जोखिम भरा है। वह ये है कि प्राथमिक कारण मैं लगातार लोगों को अपने में और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। स्टॉक, रियल एस्टेट या अन्य बाजारों की तुलना में वित्तीय शिक्षा। आप जितने होशियार होंगे, आपके पास बाधाओं को पार करने के उतने ही बेहतर अवसर होंगे। जिस स्टॉक प्ले में मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेश किया था उसके लिए बहुत अधिक जोखिम था। अधिकांश लोग और बिल्कुल अनुशंसित नहीं। मैं वह खेल रहा हूं। 1979 से खेल और बकाया में मेरे हिस्से से अधिक का भुगतान किया है। पर अगर तुम फिर से पढ़ेंगे कि इस तरह के निवेश ज्यादातर लोगों के लिए उच्च जोखिम वाले क्यों होते हैं। आप अपने जीवन को अलग तरह से स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं ताकि लेने की क्षमता हो। $25,000 और इसे एक वर्ष में $1 मिलियन में बदलना आपके लिए कम जोखिम वाला है। जैसा कि पहले कहा गया है, मैंने जो कुछ भी लिखा है वह सिफारिश नहीं है। यह सरल और संभव क्या है इसका केवल एक उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है। मैं क्या करूं? चीजों की भव्य योजना में छोटा आलू है। फिर भी औसत के लिए व्यक्तिगत अधिक की निष्क्रिय आय $1,00,000 से अधिक एक वर्ष अच्छा है और नहीं। हासिल करना कठिन है। निर्भर करना बाजार और आप कितने स्मार्ट हैं, ये हो सकता है 5 से 10 साल में किया जाएगा। यदि आप रखते हैं, आपका रहने का खर्च मामूली $1,00,000 अतिरिक्त आय के रूप में आ रहा है। सुखद, भले ही आप चाहें तो काम कर सकते हैं या यदि आप चाहें तो समय निकाल सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। सरकारी कर प्रणाली आपके पक्ष में है, आपके खिलाफ नहीं। मेरा व्यक्तिगत आधार अचल संपत्ति है। मुझे रियल एस्टेट पसंद है क्योंकि यह स्थिर है और धीमी गति से चलने वाला। मैं बेस को मजबूत रखता हूं। कैश फ्लो काफी स्थिर है और अगर ठीक से प्रबंधित किया जाए तो मूल्य में वृद्धि का एक अच्छा मौका है। अचल संपत्ति के ठोस आधार की सुंदरता यह है कि यह मुझे लेने की अनुमति देता है। अधिक जोखिम, जैसा कि मैं सट्टा शेयरों के साथ करता हूं। ये जुआ नहीं है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या हैं
कर रहा है। ये जुआ है। अगर तुम सिर्फ फेंक रहे हो। एक सौदे में पैसा और प्रार्थना करना। अध्याय 5 पाठ 5 110। अगर मैं शेयर बाजार में बड़ा मुनाफा कमाता हूं तो मैं अपने पूंजीगत लाभ का भुगतान करता हूं। लाभ पर कर और फिर अचल संपत्ति में जो बचा है उसे फिर से निवेश करें। मेरी संपत्ति नींव को सुरक्षित करना। अचल संपत्ति पर एक अंतिम शब्द, मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है और निवेश करना सिखाया। हर शहर में मैंने लोगों को कहते सुना है कि आप असली नहीं खरीद सकते। संपत्ति सस्ती, वह मेरा अनुभव नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में भी, या शहर के बाहरी इलाके में प्रमुख सस्ते दामों की अनदेखी की जाती है। ज्यादातर लोग सिंगापुर में उनकी उच्च अचल संपत्ति की कीमतों के साथ वहां हैं। थोड़ी ड्राइविंग दूरी के भीतर अभी भी सौदेबाजी की जा सकती है। तो जब भी मैं किसी को ये कहते हुए सुनता हूं, आप यहां ऐसा नहीं कर सकते, मेरी ओर इशारा करते हुए मैं याद दिलाता हूं उन्हें कि शायद असली बयान यह है, मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। अभी तक यहाँ महान अवसर आपकी आंखों से नहीं देखे जाते, वे देखे जाते हैं अपने मन से। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे सामने अवसरों को पहचानने के लिए वित्तीय रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं। उनमें से मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं कैसे शुरू करूं? इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में मैं उन 10 चरणों की पेशकश करता हूं जिनका मैंने पालन किया मेरी वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते पर। लेकिन हमेशा याद रखना, आनंद जब आप नियम सीखते हैं और निवेश की शब्दावली और शुरू करना। अपना एसेट कॉलम बनाएं। मुझे लगता है कि आप करेंगे पाए कि यह उतना ही मजेदार खेल है जितना कि आप कभी खेला। कभी कभी आप जीतते हैं और कभी कभी आप सीखते हैं, लेकिन मजे करो। अधिकांश लोग कभी नहीं जीतते क्योंकि वे अधिक हैं खोने का डर। इसलिए मुझे स्कूल इतना मूर्खतापूर्ण लगा। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी हैं और हमें उन्हें करने के लिए दंडित किया जाता है। फिर भी यदि आप देखते हैं कि इंसानों को सीखने के लिए कैसे बनाया गया है, हम बनाकर सीखते हैं। गलतियां, हम गिरकर चलना सीखते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी नहीं चलेगा। बाइक चलाना सीखने के लिए भी यही सच है। मैं अभी भी, मेरे घुटनों पर चोट के निशान हैं, लेकिन आज मैं बिना सोचे समझे बाइक चला सकता हूं। अमीर बनने के लिए भी यही सच है। दुर्भाग्य से सबसे मुख्य कारण, लोग अमीर नहीं हैं क्योंकि वे खोने से डरते हैं। विजेता हैं। महान अवसर नहीं देखे जाते तुम्हारी आंखों से, वे देखे जाते हैं अपने मन से। धनी पिता गरीब पिता। 111। हारने का डर नहीं, लेकिन हारने वाले हैं असफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। सफलता, असफलता से बचने वाले लोग सफलता से भी बचते हैं। मैं पैसों को अपने टेनिस के खेल की तरह देखता हूं। मैं कड़ी मेहनत करता हूं, बनाओ, गलतियां सुधारें और गलतियां करें, सुधारें और बेहतर हो। अगर मैं खेल हार जाता हूं, मैं नेट के पार पहुंच जाता हूं, अपने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाता हूं। मुस्कुराओ और कहो, अगले शनिवार को मिलते हैं। निवेशक 2 प्रकार के होते हैं। एक, पहला और सबसे आम प्रकार वह व्यक्ति है जो एक खरीदता है। पैकेज्ड निवेश, वे एक रिटेल आउटलेट कहते हैं, जैसे कि एक वास्तविक एस्टेट कंपनी, एक शेयर दलाल या एक वित्तीय योजनाकार, और वे कुछ खरीदो। यह म्यूचुअल फंड, REIT, स्टॉक या हो सकता है बंद। ये निवेश का एक साफ और सरल तरीका है। एक सादृश्य, एक दुकानदार होगा जो एक कंप्यूटर स्टोर में जाता है और एक खरीदता है कंप्यूटर सीधे शेल्फ से। 2, दूसरा प्रकार एक निवेशक है जो निवेश करता है। ये निवेशक आमतौर पर उसी तरह एक सौदा इकट्ठा करता है। जो व्यक्ति घटक खरीदता है वह कंप्यूटर बनाता है। मैं नहीं। कंप्यूटर के कंपोनेंट लगाने के बारे में सबसे पहले जान लें एक साथ, लेकिन मुझे पता है कि अवसरों के टुकड़ों को कैसे रखा जाए एक साथ, या ऐसे लोगों को जानते हैं जो जानते हैं कि कैसे। ये दूसरे प्रकार का निवेशक है जो अधिक पेशेवर है। निवेशक कभी कभी सभी टुकड़ों को आने में वर्षों लग सकते हैं साथ में, और कभी कभी वे कभी नहीं करते। ये दूसरे प्रकार का निवेशक है कि मेरे अमीर डैडी ने मुझे बनने के लिए प्रोत्साहित किया। कैसे करना है ये सीखना जरूरी है। टुकड़ों को एक साथ रखो क्योंकि यही वह जगह है जहां बड़ी जीत होती है, और यदि ज्वार आपके खिलाफ जाता है तो कभी कभी कुछ भारी नुकसान हो सकता है। यदि आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको विकास करना होगा। 3 मुख्य कौशल। अध्याय 5 पाठ 5 112। एक ऐसा अवसर खोजें जो बाकी सब चूक गए हों। आप अपने दिमाग से देखते हैं कि दूसरे अपनी आंखों से क्या मिस करते हैं। उदाहरण के लिए, एक दोस्त ने ये पुराना घर खरीदा। वह था
देखने में डरावना। हर कोई हैरान था कि उसने इसे क्यों खरीदा। उसने जो देखा वही ये नहीं था कि घर आया था 4 अतिरिक्त खाली लॉट। उन्होंने पाया कि में जाने के बाद शीर्षक कंपनी। घर खरीदने के बाद उसने घर को फाड़ दिया और 5 खेपों को एक भवन निर्माता को 3 गुने में बेच दिया। उसने पूरे पैकेज के लिए भुगतान किया। उन्होंने 2 के लिए $75,000 कमाए। काम के महीने। ये बहुत पैसा नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से धड़कता है। न्यूनतम मजदूरी, और ये तकनीकी रूप से कठिन नहीं है। 2. धन जुटाना। औसत व्यक्ति ही बैंक जाता है। ये दूसरा प्रकार। निवेशकों को ये जानने की जरूरत है कि पूंजी कैसे जुटाई जाए, और हैं ऐसे कई तरीके हैं जिनके लिए बैंक की आवश्यकता नहीं है। आरंभ करने के लिए मैंने सीखा बिना बैंक के घर कैसे खरीदें। ये सीखा हुनर था। पैसे जुटाने के लिए खुद घरों से ज्यादा की अमूल्य था। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, बैंक मुझे उधार नहीं देगा पैसे, या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यदि आप चाहते हैं एक टाइप 2 निवेशक बने, आपको ये सीखने की जरूरत है कि वह कैसे करें। ज्यादातर लोगों को रोकता है। दूसरे शब्दों में, अधिकांश लोगों ने उन्हें जाने दिया। पैसे की कमी उन्हें सौदा करने से रोकती है। अगर आप टाल सकते हैं वह बाधा, आप उन लोगों से लाखों आगे होंगे जो नहीं करते हैं। उन कौशलों को सीखें। मैंने कई बार खरीदा है एक घर, एक स्टॉक, या एक अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसमें एक पैसा नहीं है। बैंक। मैंने एक बार $1.2 मिलियन में एक अपार्टमेंट हाउस खरीदा था। मैंने एक लिखित अनुबंध के साथ, इसे बांधना कहा जाता है, विक्रेता और खरीदार के बीच। फिर मैंने $1 लाख जमा राशि जुटाई, जिससे मुझे 90 दिन मिल गए। बाकी पैसे जुटाने के लिए मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि मुझे पता था कि इसकी कीमत $2 मिलियन थी। मैंने कभी पैसे नहीं जुटाए। इसके बजाय जिस व्यक्ति ने $1 लाख रखा था, उसने मुझे $50,000 दिए। धनी पिता गरीब पिता। 113। सौदा खोजने के लिए अपना पद संभाला और मैं चल पड़ा दूर। कुल कार्य समय 3 दिन। दोबारा, यह आप क्या है? आप जो खरीदते हैं उससे ज्यादा जाने। निवेश खरीद नहीं रहा है, इसका अधिक जानने का मामला। 3. स्मार्ट लोगों को संगठित करें। बुद्धिमान लोग वे हैं जो किसके साथ काम करते हैं या किराए पर लेते हैं, जो उनसे अधिक बुद्धिमान है। जब आप सलाह की जरूरत है, सुनिश्चित करें कि आप अपने सलाहकार को बुद्धिमानी से चुनते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पुरस्कार खगोलीय हो सकते हैं। अगर आप उन कौशलों को सीखना नहीं चाहते हैं, तो टाइप 1 निवेशक होना अत्यधिक है। अनुशंसित। आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। यह क्या है? आप नहीं जानते कि यह आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम हमेशा होता है, इसलिए इससे बचने के बजाय जोखिम का प्रबंधन करना सीखें।